नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे देश का लोकतांत्रिक ढांचा कितना विशाल और जटिल है ना? लेकिन क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि भारतीय संविधान का सिर्फ एक छोटा सा वाक्य इस पूरे स्ट्रक्चर को गिरने से बचाता है? जी हाँ, एक ऐसा संवैधानिक फेलसेफ या कहें एक अल्टरनेट बैकअप प्लान जो हमेशा एक्टिव रहता है, भले ही हमारी नजर उस पर रोज न जाए। तो चलिए आज की इस खास चर्चा में इसी दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद आखिर कौन सा है? अब देखिए, सर्वोच्च पद के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके ठीक बाद कौन आता है और सबसे जरूरी बात क्यों आता है, यही आज के हमारे इस विश्लेषण का मेन फोकस है। तो आज हम जिन बातों पर गौर करेंगे वो हैं संवैधानिक बैकअप की जरूरत, फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 63 का परिचय, उपराष्ट्रपति की मेन भूमिका, राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर उनका काम और आखिर में उनका चुनाव और कार्यकाल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस संवैधानिक बैकअप की जरूरत की। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद देश में सबसे ऊंचा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन किसी भी मजबूत सिस्टम को एक इमरजेंसी बैकअप की जरूरत तो होती ही है ना। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर किसी भी वजह से ये सर्वोच्च पद अचानक खाली हो जाए तो क्या होगा? देश का कामकाज तो रुक नहीं सकता। इसीलिए किसी बड़े संवैधानिक संकट से बचने और सिस्टम को बिना रुके चलाने के लिए एक फुल प्रूफ बैकअप प्लान का होना बिल्कुल मस्ट है। और यही एंट्री होती है हमारी संविधान के अनुच्छेद 63 की, जो असल में हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा जाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े संभावित संकट का जो हल निकाला गया वो कोई बहुत लंबे चौड़े पन्नों में नहीं लिखा है। सिर्फ एक छोटी सी लाइन है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस खत्म। मतलब सोचिए, संविधान की सिर्फ एक लाइन पूरे देश के लिए एक परमानेंट सेफ्टी नेट तैयार कर देती है। इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी गारंटी, कमाल है ना। तो इस पद की असल अहमियत क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और इनका सबसे बड़ा काम है ये सुनिश्चित करना कि देश का कामकाज किसी भी हाल में रुके नहीं। मतलब ये निरंतरता या कंटिन्यूटी की सबसे बड़ी गारंटी है, ताकि देश का नेतृत्व कभी भी एक पल के लिए भी खाली न रहे। अब आते हैं उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका पर, जो कि असल में एक दोहरी जिम्मेदारी है। इस पद की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो है इसका ड्यूअल नेचर। ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करता है। एक तरफ है इनकी रोजमर्रा की भूमिका, जहां उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपना डेली काम संभालते हैं, और दूसरी तरफ है वो आपातकालीन भूमिका, जहां जरूरत पड़ने पर वो तुरंत भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल लेते हैं। एकदम से गियर शिफ्ट। अब सवाल ये है कि वो कौन सी नौबत है जब ये इमरजेंसी रोल प्ले में आता है। खैर, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हों या वो इस्तीफा दे दें, उनका निधन हो जाए या किसी भी और वजह से वो पद अचानक खाली हो जाए, तो ऐसी सीरियस सिचुएशंस में बिना एक भी सेकंड की देरी के उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। और इस पूरे सेटअप का सबसे शानदार नतीजा ये है कि देश की संवैधानिक मशीनरी कभी रुकती नहीं, सच में एक पल के लिए भी नहीं। ये दिखाता है कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा कितना मजबूत, कितना सोच समझकर बनाया गया है। मतलब सिस्टम किसी भी बड़े झटके को सहने के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार है। चलिए अब देखते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनके रोल को। जब कोई इमरजेंसी नहीं होती तब उनका दिन कैसा दिखता है? तो नॉर्मल दिनों में उनका मेन काम संसद से जुड़ा होता है। पहला, राज्यसभा की कार्यवाही को स्मूथली चलाना। दूसरा, सदन के अंदर पूरा अनुशासन यानी डेकोरम बनाए रखना। और तीसरा, ये पक्का करना कि सभी संसदीय प्रक्रियाओं का एकदम सख्ती से पालन हो। एक तरह से वो संसद के उच्च सदन के हेड मैनेजर की तरह काम करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं उनके चुनाव और कार्यकाल को। आखिर कोई इस अहम कुर्सी तक पहुंचता कैसे है? उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें संसद के दोनों सदनों की हिस्सेदारी होती है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स वोट डालते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा, उसे पूरी संसद का एक व्यापक और मजबूत समर्थन मिला हुआ है। और बात करें कार्यकाल की, तो उपराष्ट्रपति को पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है।
ये 5 साल का फिक्स टाइम उन्हें अपनी इस भारी भरकम दोहरी जिम्मेदारी को पूरी स्टेबिलिटी के साथ निभाने का मौका देता है। वैसे एक जरूरी रूल और भी है। अगर कभी जरूरत पड़े या कोई ऐसी नौबत आ जाए तो उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले भी पद छोड़ सकते हैं। ऐसे में उन्हें अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को सौंपना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की ये चेन बिल्कुल क्लियर और सीधी रखी गई है। इस पूरी कानूनी बात को अगर हम इतिहास से जोड़कर देखें तो आपको याद होगा कि आजाद भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जी हाँ, वही पहले इंसान थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में इस क्रूशल बैकअप रोल को सबसे पहले आकार दिया और निभाया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या सिर्फ एक लाइन का अनुच्छेद हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सच्ची स्थिरता सिर्फ इस बात में नहीं है कि आज पावर में कौन है, बल्कि इस बात में है कि मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी उठाने के लिए कौन तैयार खड़ा है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 63 सिर्फ संविधान की एक लाइन नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का एक बेहद मजबूत पिलर है।